बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज दर्जा फ़ौक़ानिया 2 की क्लास शुरू हो रही है। मज़मून जोग्राफिया। आज का मौजू जो है सामान तैयार करने वाली सनअतें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, यानी वो सनअतें जो सामान तैयार करती हैं। हम जितनी चीज़ें देखते हैं अपने किचन से लेके अपने स्कूल तक, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सनती कारखानों से और इंडस्ट्री से तैयार शुदा अशिया हैं। आइए सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग है क्या। बड़े पैमाने पर खाम कच्चे मवाद से बेहद कीमती शय बनने के अमल को सामान साजी कहते हैं। जिसमें लिखा है हमें सामान साजी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि खाम अशिया से, खाम मादों से, खाम मवाद से बेहद कीमती शय बनाने के अमल को सामान साजी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। शहरी मराकज़ क्या है, सनती शहरी मराकज़ क्या है, जहाँ बहुत सारी सनतकारियाँ, इंडस्ट्रीज़, सनतें लगी हों, एक जमघटा हो, उसको हम कहते हैं सनती शहरी मराकज़, यानी एग्लोमेरेशंस ऑफ इकोनॉमिक सेंटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने देखा होगा, अगर हम सनत की बात करें, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, लोहा से स्टील बनाना, कागज़ से लकड़ी से कागज़ बनाना, गन्ने से मैंने बताया चीनी बनाना, लोहा से स्टील बनाना, ये सब क्या है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग है। ये सामान तैयार करने वाली सनतों से ये तैयार होता है। अब सवाल ये होता है कि इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, सनतकारी की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अहमियत हम जाने। कहते हैं किसी भी मुल्क की इक़्तिसादी क़ुव्वत का अंदाज़ा पैदावारी सनत की तरक्की के ज़रिए लगाया जा सकता है। वहाँ इंडस्ट्री कितनी है, कितनी पैदावार होती है, ये बताती है कि वो मुल्क जो है बहुत ही तरक्की याफ्ता है। इसलिए कहा जाता है कि सनअतकारी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है किसी भी मुल्क का, किसी भी इक़्तिसादी क़ुव्वत के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होती है। और आज हमारी पूरी ज़िंदगी इन्हीं सनतों पे मुनहसर करती है। अब ज़राअत और सनत एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर हम ज़राअत को लें, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, और सनत जो है सेकेंडरी सेक्टर है, सानवी हैसियत रखता है, ये इब्तदाई हैसियत है। तो सानवी सतह पे अगर हम देखें, जिसको हम इंडस्ट्री, उसको इंडस्ट्री शामिल करते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री शामिल करते हैं, तो ज़राअत और सनत एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। दोनों एक दूसरे के शाना बशाना तरक्की करते हैं। मिसाल के तौर पर ज़राई सनतों ने हिंदुस्तान में अपनी पैदावार के ज़रिए ज़राअत को बहुत फ़रोग़ दिया है। इसीलिए आज बहुत सी जो सनतें हैं वो ज़राअत पे मुनहसर हैं। इनका कच्चा माल, ख़ाम माल ज़राअत से ही दस्तयाब होता है। ख़ाम मवाद किसानों को अपनी अशिया, मसलन ज़राई पम्प, खाद, जरासीम, कश, ये सब चीज़ें भी जो मिलती हैं ज़राअत को, ये इन्हीं सनतों से मिलती हैं। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि इसके अक़साम। अब सवाल ये होता है कि जो अशिया हम तैयार करें, उसका कौमी सतह के अलावा बैनुल-अक़वामी बाज़ार में उसकी क्या कीमत है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी अशिया को तैयार करते हैं ताकि बैनुल-अक़वामी बाज़ार में वो मुकाबला कर सके। कौमी इक़्तिसादियात में सनत का ताउन बहुत ज़्यादा है, जिसको हम जानते हैं कि कुछ मशरिकी एशियाई इक़्तिसादियात के मुकाबले में ये तनासिब कम है, जहाँ पर 35 से 25% इसका ताउन होता है। अब एक सवाल ये है कि आखिर ये सनत लगाए कहाँ जाए, किस जगह द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री स्थापित किया जाए, उद्योगों को कहाँ स्थापित किया जाए, जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं सनती महल वक़ूफ़। इसका लोकेशन, द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री
इंडस्ट्री का लोकेशन कैसे हम लगाएंगे, कहाँ कहाँ इसको लगाया जाए। तो कहते हैं सनती महल वक़ू, सनती महल वक़ू यानी सबसे बड़ी जानना ये कि आखिर ये उद्योग, ये सनअत, इंडस्ट्री कहाँ लगाई जाए। हम उसी जगह नहीं लगा सकते जहाँ कच्चा माल न मिले, लेबर्स मजदूर ना हो, लागत ज़्यादा हो, वहाँ मादनियात का फुकदान हो। तो इंडस्ट्री हम वहाँ लगाते हैं, फैक्ट्री वहाँ लगाते हैं, सनअत वहाँ लगाते हैं, उद्योग वहाँ लगाते हैं जहाँ आसानी से खाम माल, कच्चा उसका रिसोर्सेज हों, जहाँ आसानी से लेबर अवेलेबल हों, मजदूर दस्तयाब हों, जहाँ बाज़ार बगल में हो ताकि जो चीज़ हम पैदा करें, जो चीज़ हम उस सनअत से तैयार करें, वो बाज़ार में उसकी डिमांड हो, उसकी मांग हो, लागत भी बहुत ज़्यादा नहीं हो। अगर वो हमारे जो उसके रिसोर्सेज या जो उसके कच्चे माल आस ही पास हो, बहुत दूर नहीं हो, चाहे कि उसको ढो के लाने में ज़्यादा कीमत अदा नहीं करनी पड़े ट्रांसपोर्टेशन को, तो इन सब चीज़ों को शामिल करना है। बिजली हो, जो सबसे ज़रूरी है, तवानाई बिजली, ताकि उस इंडस्ट्री, उस फैक्ट्री को चलाया जा सके। तो इसलिए पता ये चला सनअतकारी शहरकारी दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ सनअतकारी होती है वहीं शहरकारी भी होती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से मुतसिल हैं। और ये जब धीरे धीरे जब चीज़ें हो जाती हैं, जब बहुत सी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, सनतें एक जगह इकट्ठा होती हैं एक तरह से, तो एक सनतों का एक मजमुआ होता है, एक ग्रोह, जमात होती है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स ऑफ सेंटर, यानी सनती शहरी मराकज़। हम अगर देखते हैं आज़ादी के पहले तो पाते हैं कि बहुत सी जो सनतें थी, बहुत सी जो उद्योग थे आज़ादी से पहले, वो जहाँ वाटर रिसोर्सेज था, जहाँ पानी के वसाइल थे, जहाँ नदियाँ थी, जहाँ समंदर थे, उसके आसपास लगाए गए, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ताकि आसानी से हम कच्चे मालों का तैयार कर सकें, एक जगह दूसरी जगह ला सकें, बाज़ार में हमारा तैयारशुदा माल आसानी से जा सके, और बिजली के लिए हम वहाँ से बिजली के तवानाई के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकें। फैक्ट्रियों में, सनतों में जो पानी का इस्तेमाल होता है अशिया को धोने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें आसानी से पानी हमें मुहैया हो जाए। इसलिए ज़्यादातर जो सनअतकारी हुई, ज़्यादातर जो सनतें फैली, वो जहाँ पानी के ज़खायर थे उसी के आसपास लगाए गए, जैसे हमने बताया आपको, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह। अब सवाल है कि महल वक़ू में अगर देखा जाए तो एक और सेकेंडरी चीज़ जो सबसे बड़ा काम करती है, सामने हैसियत रखती है, वो है गवर्नमेंट की पॉलिसी, पूंजी, माहिर मजदूर। ये तीन चीज़ें आज के दौर में बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये तीन चीज़ें आपके पास हैं, पूंजी जिसको कैपिटल कहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, और हमारे माहिर मजदूर, स्किल्ड लेबर, तो हम आज, और कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो चुका है कि हम कहीं भी आसपास के इलाकों में छोटे उद्योग, छोटे सतह के सनत लगा सकते हैं। अब सनतों की दर्जाबंदी भी अगर हम देखें कि कैसे इसको तकसीम किया गया है, तो खाम मवाद की बुनियाद पे, यानी कच्चे माल की बुनियाद पे भी हम सनत को तकसीम कर सकते हैं। खाम माल, खाम मवाद के इस्तेमाल की बुनियाद पर, यानी कच्चा माल कितना दस्तयाब है, उसकी बुनियाद पे भी हम सनत को वहाँ लोकेट कर सकते हैं, वहाँ उसको लगा सकते हैं। अब देखें ज़राअती इन्हसार को हम अगर देखें कि वो इंडस्ट्री जो ज़राअती अशिया पे मुनहसिर हो, उसमें कौन कौन सी फैक्ट्रीज आएगी। वो है सूत उद्योग, जिसको हम कहते हैं सूत, जो कपड़े में इस्तेमाल होता है, धागा, ऊन का कारखाना, जूट है, ये ऊन, जूट, रेशम है,
उसके बाद से रबर है। ये जितनी अशिया हैं ये ज़राई खाम माल पे ज़रात से निकाली जाती हैं। ये ज़राई इन्हसार है, ज़राती इन्हसार है, और ये जितनी भी इस पर फैक्ट्री सनत लगाई जाएगी वो सब ज़राई सनत इन्हसार, वो ऐसे सनत लगाई जाएगी जो ज़रात के अशिया पे मुनहसर हों, जिसमें रबर, सूत, ऊन, जूट, रेशम वगैरह वगैरह। चीनी, जो अक्सर देखते हैं हम, ये गन्ने से निकलती है चीनी, ठीक है। चाय, काफ़ी, ये हमको खाने का तेल, जितने मस्टर्ड ऑयल जिसको हम कहते हैं, सरसों तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सब चीज़ें कहाँ, ये सब ज़रात पे डिपेंड है। इसलिए ऐसी फैक्ट्रियाँ वहीं लगाई जाती हैं जहाँ ज़रात की अशिया आसानी से हमको मुहैया हों, इसलिए इसको कहते हैं ज़राती इन्हसार की सनतें। अब आइए मादनी इन्हसार। कुछ ऐसी सनतें हैं जो मादनियात पे मुनहसर है। मादनी इन्हसार यानी जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, जैसे लोहा और स्टील प्लांट, सीमेंट, एल्युमिनियम की फैक्ट्री, मशीनी औजार, पेट्रोकेमिकल्स, ये ऐसी फैक्ट्री सनत हैं जहाँ जो वहीं लगाई जाती हैं जहाँ मदनियात पाए जाते हों। तो ये सनतें मदनी इन्हसार है, इन्हसार पे मुनहसर है, यानी मादनियात पे मुनहसर है। दूसरा है, अब इनका रोल क्या है? जैसे हम सब जानते हैं कि जो आयरन इंडस्ट्री, लोहा इस्पात का कारखाना जो होता है, वो सभी कारखानों की बुनियाद होती है, चाहे वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, कॉटन इंडस्ट्री हो, जिसको सूत सनत कहते हैं, ये सब पे ये लोहा उसके लिए बुनियादी अशिया मुहैया करता है। इसलिए कहते हैं कि आयरन इंडस्ट्री का मोस्ट बेसिक इंडस्ट्री ऑफ ऑल इंडस्ट्री। आयरन इंडस्ट्री जो कारखाना है वो सभी सनतों में सबसे बुनियादी कारखाना माना जाता है और किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होती है। और जैसे तांबा पिघलाने का भी कारखाना, चाहे तांबा बनाने का कारखाना, जैसी अशिया बनाने का, ये सब लोहा के कारखाने पे मुनहसर है। सारिफ और जो सारिफिन के बराह रास्त इस्तेमाल किए अशिया बनाई जाती हैं, जैसे चीनी, कागज या सलाई मशीन, पंखे वगैरह, ये छोटे सनतों में शामिल किए जाते हैं। सरमाया लगाने की बुनियाद पे एक और है कि सरमाया यानी क्या, पूंजी लगाने की बुनियाद पे भी हम सनतों को तकसीम कर सकते हैं। सरमाया लगाने की बुनियाद पे, सरमाया लगाने की बुनियाद पे यानी पूंजी की बुनियाद पे भी हम सनत को बांट सकते हैं। जैसे छोटी सतह की सनत जिसमें कम पूंजी लगती है, बड़ी इकाई की सनत जिसमें ज़्यादा पूंजी का, ज़्यादा कैपिटल का, ज़्यादा सरमाया की दरकार होती है। उसके बाद आप आइए मिल्कियत की बुनियाद कि किसकी मिल्कियत होगी, सरकारी होगी, कौमी होगी, निजी होगी, कॉर्पोरेट होगी। मिल्कियत, मिल्कियत की बुनियाद पे यानी किसके अंडर होगी ये। अवामी शोबे जो सरकारी एजेंसियों के जरिए चलाए जाते हैं और सरकार की मिल्कियत होती है, इसको कहते हैं हम पब्लिक सेक्टर, जिसमें सरकार की मिल्कियत होती है और ये सरकार ही चलाती है। जैसे सेल इंडस्ट्री, भेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ये है सरकार की मिल्कियत होती है। ये कारखाने सरकार के अंडर में चलाए जाते हैं, पब्लिक सेक्टर है। भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड, ये भी सरकार के अंडर में कारखाने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो निजी लोगों द्वारा, निजी शोबों द्वारा अपना प्राइवेट होता है, जिसको हम कह सकते हैं निजी शोबों के जरिए, शोबों के जरिए यानी ऐसे कारखाने, ऐसी सनत जो प्राइवेट लोगों के द्वारा, निजी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं निजी सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। इसमें वाहिद फर्द या किसी एक ग्रुप के जरिए चलाई जाती है,
ये उसकी मिल्कियत होती है, उनके मालिक होते हैं। जैसे हम आप जैसे देखें डाबर, बजाज ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, टिस्को, टाटा जो है टिस्को, ये सब क्या है, ये निजी के हाथ, निजी है, ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं और निजी लोगों के हाथों में ये सनत निजी लोगों के हाथों से चलाई जाती है। अब है मुश्तरका शोबों के जरिए लगाई गई सनतें। इसमें कुछ लोग, कुछ ग्रुप मिलके सरकार और फर्द वाहिद के ग्रुप के जरिए चलाई जाती है। मसलन ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको ऑयल कहते हैं, ये मुश्तरका लोगों से मिलकर शोबों के द्वारा चलाई जाती है, ऑल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद एक है कोऑपरेटिव शोबों के जरिए, जिसमें खाम माल की फराहमी मजदूर या दोनों और ग्रुप मिलके करता है और दोनों की मिल्कियत होती है और फायदे में दोनों शामिल होते हैं। अब है कि खाम मवाद और एक और होता है कि खाम मवाद के वजन और हजम और तैयार शुदा अशिया की बुनियाद पे एक हल्की सनतें होती हैं और एक भारी होती हैं। हल्की सनतें वो हैं जो आप कहीं भी उसको लगा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के छोटे कल पुर्जे, रुई का कारखाना, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सब की जो इंडस्ट्री ये हल्की होती है, आप कहीं भी लगा सकती है, इसको कहते हैं फुट लूज इंडस्ट्री। भारी उद्योग जैसे आप आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, इस सबको आप वहीं लगा सकते हैं जहां आपको सही से असबाब और उसके वसाइल मुहैया हो। प्यारे बच्चों, अब तक ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, आगे इस पर क्लास जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अभी तक जितना आपको पढ़ाया गया इस सबक से मुताल्लिक, जो भी आपको परेशानी मसला कुछ समझ में ना आए तो आप बराए करम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इंशाअल्लाह आपको इसका तशरीह बख्श जवाब दिया जाएगा। खुश रहें।